एक अधूरी प्रेम कहानी। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे जीवन में कईयों की अधूरी प्रेम कहानी होती है। आज मैं इस वीडियो में एक आपको ऐसी ही अधूरी प्रेम कहानी बताऊंगा और कुछ टिप्स उसके बाद बताऊंगा। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया अपने दोस्तों से जुड़े रहने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप नए नए लोगों से भी मिलते हैं, रिश्ते भी बनते हैं। कई रिश्ते बनते हैं, अधूरे रह जाते हैं, कई टूट जाते हैं। यह बात है उस समय की कि जब रोहन MBA की पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान खाली समय में वो गूगल टॉक के ज़रिए दोस्तों से बात किया करता था। ज़्यादातर समय HR से बात किया करता था। इससे वो इंटरव्यू देने की टिप्स, जॉब के बारे में कुछ पता करना, ऐसी सब चीज़ें रोहन करता रहता था। गूगल टॉक पर उनके कई फ्रेंड बन गए थे। बहुत सारे फ्रेंड उनके साथ बातचीत करते थे। उसी दौरान मेरी यानी कि रोहन की एक लड़की से बात हुई जिसका नाम था श्वेता। गूगल टॉक से बात होने लगी। पुणे में एक कंपनी में HR थे। उसने मुझे विश्वास दिला दिया था कि कोर्स पूरा करने के बाद मैं पुणे आ जाऊँ और वो मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे देगी। उससे लगातार बात करने के बाद मैंने बाकी फ्रेंड से बात करना लगभग बंद कर दिया था। मैं पढ़ाई से समय निकाल कर रोज़ उससे बात किया करता था। बात करते करते कब मैं उसके प्यार में आ गया, मुझे यानी कि रोहन को पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लगा कि महीने में लगातार बात करने की वजह से श्वेता से मुझसे प्यार करने लगी थी। श्वेता भी मुझसे प्यार करती है ऐसा लगने लगा। काफ़ी सालों से बात करते हैं ऐसा भी लगने लगा। अब मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाता था। श्वेता भी इसी तरह मेरा इंतज़ार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से 2-3 घंटे रोज़ बात करते थे। मैं भी जॉब के लिए पक्का मानकर पढ़ाई पर ध्यान देना कम कर दिया। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। इसी अंधेपन में मैंने उससे कभी उसका मोबाइल नंबर नहीं लिया, क्योंकि रोज़ चैट के ज़रिए हम लोग बात किया करते थे। एक दिन मैंने पूछा, अगर एग्ज़ाम में मुझे मार्क्स कम मिले तो क्या तुम्हारी कंपनी मुझे रख लेगी? इस पर श्वेता ने बोला, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सिर्फ पास कर जाओ, मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगी। फिर उसने बोला, अभी भी आ जाओ, अभी तुम्हारा जॉब लगवा देते हो। मैंने कहा, अभी मैं बेंगलोर हूँ। यानी कि रोहन ने कहा, पुणे कैसे आ सकता हूँ, पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आऊँगा। फिर मैंने उसने पूछा, पुणे में किसी को नहीं जानता, रहूँगा कहाँ? इस पर हंसते हुए उसने बोला, तुम मेरे यहाँ रहना। मैंने पूछा, तुम्हारे फैमिली मेम्बर को समस्या नहीं होगी? उस पर भी उसने कहा कि वो अकेले फ्लैट लेकर रहती है और मेरे बारे में उसके फैमिली मेम्बर जानते हैं। उसने मेरे बारे में अपनी फैमिली को बताया हुआ है, ऐसा उसने कहा। एक दोस्त है ऐसा बताया। यह सुनकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि भला कोई लड़की अपने फैमिली मेम्बर को सिर्फ दोस्ती है तो क्यों बताएगी। इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं खुश था कि पढ़ाई पूरी होते ही मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं उसके पास जाने वाला था। इसी बीच मेरे एग्ज़ाम आ गए और मैंने जब श्वेता को बताया कि मेरा एग्ज़ाम है तो उसने मुझे पूरा फोकस एग्ज़ाम पे देने को बोला, क्योंकि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद मुझे पुणे जाना ही था। एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने उसका एड्रेस भी नहीं पूछा, ना मोबाइल नंबर भी लिया। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और मेरा एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया। एक खुशखबरी देने के लिए मैंने गूगल टॉक खोला तो श्वेता ऑनलाइन ही नहीं थी। अब मैं लगातार गूगल टॉक पर उसका इंतज़ार कर रहा था। मेरे रिजल्ट भी आ गए थे, अच्छे नंबर भी थे। अब मुझे नौकरी वहाँ पे चाहिए थी, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। श्वेता की वजह से मैंने कई फ्रेंड से बात करना भी बंद कर दिया था। 2 महीने बीत गए, लेकिन श्वेता ऑनलाइन नज़र ही नहीं आई। मैं खुद से इधर उधर इंटरव्यू देकर एक जॉब ज्वाइन कर दिया। आज इस बात को कितने साल बीत गए, लेकिन आज भी रोहन श्वेता का इंतज़ार गूगल टॉक पे करता ही है, लेकिन वो मिलती ही नहीं है। रोहन की ये कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, ये अधूरी प्रेम कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तब उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ ले लेना चाहिए। सिर्फ चैटिंग पे बात करके अगर हम सब कुछ उनके लिए दाव पे लगा देंगे तो भविष्य में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान ऐसा सीन खड़ा होकर रह जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में
ज़रूर ध्यान रखें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कोई ऐसी प्रेम कहानी अधूरी रह गई है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे जिया बी एफ रांझा मजनू लैला जो भी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर लिव बेटर।